बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम, लेक्चर 2 फ्राम फर्स्ट ईयर जूलॉजी, चैप्टर नंबर 14, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि बाबा इसी क्लो सर्कुलेटरी सिस्टम का कुछ हिस्सा रहा हुआ था। हमने जब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एम्फीबियन की हेड पढ़ी थी और फिशेस की। आज हम वर्टिब्रेट की और हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। देखो बाबा, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन पढ़ेंगे। पहले थे डबल सर्कुलेशन मगर इनकम्प्लीट। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट मगर डबल सर्कुलेशन, डबल सर्किट सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो किसके अंदर होती है दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन? फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो है बाबा स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलेशन है जो सिर्फ बर्ड्स और मैमल के अंदर हेड के अंदर होती है। यानी कंप्लीट और डबल सर्कुलेशन जो आपको मिलेगी वो एक मिलेगी बर्ड्स में और दूसरी मिलेगी मैमल्स के अंदर। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो कहते हैं द हार्ट ऑफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ऑन फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जैसे कि तमाम एनिमल के हेड के कंपोनेंट पढ़े हैं, आज हम बर्ड्स और मैमल की हेड के कंपोनेंट भी पढ़ेंगे तो कैसे होती है उनकी हेड। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट इन बर्ड्स एंड इन मैमल्स। तो बाबा कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहले साइनोसस वेनोसस। अब आप अगर साइनोसस वेनोसस देखोगे तो कंप्लीटली मर्ज्ड विथ राइट एट्रियम, यानी साइनोसस वेनोसस इज कंप्लीटली एब्सेंट इन हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड इन हार्ट ऑफ मैमल्स। दोनों के अंदर साइनोसस वेनोसस नहीं होती, जबकि एम्फीबियन में ये मौजूद थी, रेप्टेलिया में ये थी मगर रिड्यूस फॉर्म में। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट 2 आरिकल्स होते हैं, एट्रिया होते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो रेप्टेलिया के ट्रंकस आर्टेरियोसस थे, रेप्टेलिया के ट्रंकस आर्टेरियोसस जो थे वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 ब्रांचेस। कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं? 2 में। यानी ट्रंकस आर्टेरियोसस भी नहीं होती मगर वो डिवाइड किस में होती हैं? 2 ब्रांचेस में, जिसमें एक होती है पल्मोनरी आर्क और 2 बनती है उसकी सिस्टमिक आर्क। यानी ट्रंकस आर्टेरियोसस इज डिवाइडेड इनटू 1 पल्मोनरी आर्क एंड 2 सिस्टमिक आर्क में डिवाइड हो जाती है। तो आप दोबारा से इसके चेंबर को याद करें कि साइनोसस वेनोसस नहीं होती, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम के अंदर मर्ज हो जाती है। 2 आरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस डिवाइड हो जाते हैं पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्क के अंदर। देखो बाबा, ये है डायग्राम। अगर हम हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल्स को देखते हैं तो यहाँ देखो 4 चेंबर हार्ट है, यानी ट्रेट्रा चेंबर हार्ट होती है। किसकी? हार्ट ऑफ बर्ड्स की एंड हार्ट ऑफ मैमल्स की। मगर कैसे होते हैं? 2 आरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। साइनोसस वेनोसस इज कंप्लीटली मर्ज विथ राइट एट्रियम। और मैंने क्या कहा कि ट्रंकस आर्टेरियोसस इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, एक पल्मोनरी आर्क में और दूसरी सिस्टमिक आर्क। 2 जो सिस्टमिक आर्क होती हैं वो आर्टरा बनाती हैं, और आर्टरा जो बर्ड की होती हैं वो राइट साइड से सिस्टमिक आर्क बनाती है, और एआर्टा मेमल्स की जो होती है वो लेफ़्ट साइड से सिस्टमिक आर्क बनाती है। ये देखो,
ये आप देखते हो कि ये आरिकल, ये आरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये अगर राइट साइड से निकले यूं तो आप कहोगे कि ये बर्ड की है, सॉरी ये लेफ़्ट साइड से। ये अगर लेफ़्ट साइड से यूं निकले तो आप कहोगे कि ये लेफ़्ट साइड की सिस्टमिक आर्क जो होती है वो मैमल की, और ये राइट साइड हार्ड के साइड से जो निकलेगी इसको कहोगे कि ये राइट साइड से सिस्टमिक आर्क निकलने वाली जो होती है वो होती है बर्ड की। यानी 4 चेम्बर हार्ड बर्ड और मैमल में क्या फ़र्क होगा? अगर सिस्टमिक आर्टा लेफ़्ट साइड से निकले, सिस्टमिक आर्क का राइट साइड से निकले, तो लेफ़्ट साइड से निकलने वाली को मैमल की हार्ट कहोगे और राइट साइड से निकलने वाली को बर्ड की हार्ट कहोगे। यानी हैं 4 चेम्बर, और 4 ही चेम्बर हार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी ब्लड कहीं पर इंटरमिक्स आपस में नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम इसके फ़्लो को देखें तो फ़्लो कैसे होता है? अब ब्लड का फ़्लो देखो, देयर हार्ट हैव 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट ऐसी होती है जिसमें 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं अपर साइड में, 2 वेंट्रिकल लोअर साइड पे होते हैं। 2 एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया को सेपरेट करने के लिए सेप्टम होता है। वेंट्रिकल को एंड 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल को वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियम को एट्रियल सेप्टम सेपरेट करता है। यानी इससे हमें पता चला कि चारों ही चेम्बर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और चारों ही चेम्बर में सर्कुलेट करने वाला ब्लड कभी भी आपस में इंटरमिक्स नहीं होता। उसके बाद देखें, कहेंगे कि अगर हम एक एक चेम्बर को देखें, कि अगर लेफ़्ट एट्रियम को देखते हैं तो लेफ़्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से जो आता है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, इसलिए वो ब्राइट रेड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो लंग्स लेफ़्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम द लेफ़्ट एट्रियम ब्लड गोज़ इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम वेयर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ से वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देख लो बाबा, ये जो हम कहेंगे कि ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो ब्लड देगी ऑक्सीजनेटेड, वो अगर मैमल की हार्ट है तो ये लेफ़्ट साइड से, अगर ये बर्ड की हार्ट है तो राइट साइड से। यानी लेफ़्ट साइड की हार्ट वाली जो साइड होती है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर राइट एट्रियम की बात करो तो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, फ्रॉम वेयर द ब्लड इंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल। एट्रियम वेंट्रिकल को देगा, फ्रॉम वेंट्रिकल ब्लड गोज टुवर्ड्स द लंग्स, और वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में, बाय पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी राइट आर्टरियम से ब्लड निकल कर राइट आर्टरियम के अंदर जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड, वो कौन लेके आएगी? वो जो लेके आती है वो वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी वेन्स एंड ऑल आर द बॉडी वेन्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। और किसको देती हैं? राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम किसको देगा? राइट वेंट्रिकल को। और राइट वेंट्रिकुलर किसको देगा? लंग्स को। किसके ज़रिए देगा? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। क्यों देता है? ऑक्सीजनेशन करने के लिए।